कर दे, कोई माय का लाल चैलेंज नहीं कर सकता आपको कि आपके कंद नहीं बढ़े। आप उस लहसुन में फंगस 100% आएगा और जो ही फंगस आया आपके पूरे पत्ते पीले पड़ जाएंगे, लहसुन ही पीला पड़ जाएगा और कंद की साइज छोटी रह जाएगी, ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा वो जी। किसान भाइयों नमस्कार। तो लहसुन में पीलापन को आप कैसे खत्म करें, लहसुन के कंद की साइज आप कैसे बढ़ाएं, क्योंकि लहसुन की खेती में सबसे मुख्य चीज है उसकी कंद की साइज। अगर कंद की साइज होगी तभी आपको मार्केट मिलेगा, कंद की साइज होगी तभी आपका वेट बनेगा। तो आज के वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। आप लहसुन की खेती अगर कर रहे हैं तो भाई साहब आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी पड़ेगी, लहसुन का पीलापन आप खत्म कैसे कर सकते हैं, लहसुन के कंद की साइज आप कैसे बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ ज्यादा केमिकल हम ना तो डलवाते हैं ना इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। आप बहुत कम खर्चे में लहसुन के कंद की साइज आसानी से बढ़ा सकते हैं, लहसुन का पीलापन आसानी से खत्म कर सकते हैं। तो किसान भाइयों काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, वीडियो को कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार। एक बार परिचय बता दें आप। राम राम किसान भाइयों, मैं बनवारी जी नाडला, मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव गढ़वासी है, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर, राजस्थान का रहने वाला हूँ मैं जी। तो सर जी मैं आपका जो एक्सपीरियंस है उसके माध्यम से सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, लहसुन में सबसे मुख्य बीमारी क्या मानते हैं आप? देखो इसमें क्या है कि पहले तो पीलापन आ जाता है, मेन तो पीलापन की बीमारी है। जड़ें कमजोर हो जाती हैं तो उस फसल में पीलापन आ जाता है। एक पीलापन जब भी आता है किसान भाइयों कि अपने फसल में जैसे पानी की कमी रह गई तो उस टाइम पे नीचे नीचे के पत्ते सारे पीले पड़ जाते हैं। उससे डरे ना भाई, आप समझ लो कि हमारे तो बीमारी आ गई, ऐसे नहीं है। बीमारी एक अलग चीज होती है, वो पूरे पत्तों में आती है, पूरे पत्ते पीले पड़ जाते हैं। यदि नीचे के पत्ते आपके पीले पड़े ना तो आप डरे ना, पत्ते जो ही पीले पड़े नीचे के तो उसमें पानी और पोषक तत्व देना जरूरी हो जाता है जी जी। एक तो हो गई पीलापन, दूसरा सर जी किसान भाई में जो लहसुन लगा देते हैं काफी सारा केमिकल भी डाल देते हैं, ग्रोथ ही नहीं होती। इसका क्या रीजन है? बिल्कुल बिल्कुल, वो सटीक पोषक तत्व नहीं डाल पाते हैं। जो पानी की मात्रा ना वो भी हिसाब से देनी पड़ती है। जैसे करडी मिट्टी है तो उसमें कम मात्रा में पानी लगना चाहिए जी भाई, ऐसा नहीं भराव भर के ही पानी डाल दो आप, क्योंकि जमीन में पानी सोचने की क्षमता ही नहीं होती है। जब भराव हो जाता है ना तो फिर उस लहसुन में फंगस 100% आएगा और जो ही फंगस आया आपके पूरे पत्ते पीले पड़ जाएंगे, लहसुन ही पीला पड़ जाएगा और कंद की साइज छोटी रह जाएगी, ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा वो जी। एक मुख्य समस्या, कंद बढ़ेगा तो वेट बढ़ेगा, बिल्कुल, कंद बढ़ेगा तो मार्केट मिलेगा। बहुत अच्छा नारा है आपका, बिल्कुल ये नारा बहुत अच्छा है आपने बहुत अच्छा नारा बनाया। कंद बढ़ेगा तो वेट बढ़ेगा और वेट बढ़ेगा तो पेमेंट भी अच्छा आएगा अपने पास। अच्छा आएगा। कंद ही नहीं बढ़ा पाते हैं किसान भाई, कंद क्यों नहीं बढ़ पाता? देखो जी किसान भाइयों, ये प्रश्न भी सर क्या प्रश्न बहुत अच्छा करते हैं, किसान से पूरी अंदर की जानकारी ढूंढ लेते हैं ये। तो इन्होंने जो प्रश्न किया है ना कि कंद बढ़ना चाहिए, तो देखो किसान भाइयों मेन चीज इसमें कंद में क्या है कि जो अपन जो पोषक तत्व दे रहे हैं ना उसमें सिंगल सुपर फॉस्फेट की मात्रा सबसे ज्यादा होना चाहिए। आप सिंगल सुपर फॉस्फेट जब पानी शुरू में बुआई करो तभी डालो, और जब नहीं डाल पाए ना तो आप 70 दिन में भी डाल सकते हो। जिनकी फसल 70 दिन की हो गई पहले सिंगल सुपर फॉस्फेट को भुरकाओ और भुरकाने के बाद उसमें खरपतवार करो, खरपतवार निकाल के तो वो उस मिट्टी में दब जाएगा और फिर उसमें पानी चलाओ। उसमें और क्या क्या डालना वो मैं आगे बता दूंगा जी। जो आपकी फसल बहुत अच्छी ग्रोथ करेगी और कंद की साइज भी बहुत अच्छी बनेगी जी। सबसे पहले ये बताएं, जैसे किसान भाई लगातार मेहनत कर रहा है, पहली बार लहसुन उसने लगाया है, लहसुन में पीलापन आ चुका है, अब क्या करे? देखो किसान भाइयों, यदि लहसुन में पीलापन आ चुका है ना, यदि बीमारी है उसमें, मैंने बताया अभी कि भाई जैसे पानी की कमी रह गई, नीचे के पत्ते जैसे नीचे के पत्ते ये है साहब, ये पत्ता है इसका, मैं इसीलिए इसको ले रखा हूँ। ये पत्ता इसमें ये पीलापन आ गया, नीचे जल गया, ये बीमारी नहीं है क्योंकि कंद अपना बिल्कुल सही है, ये कंद बिल्कुल इसमें कोई बीमारी नहीं, अपने उखाड़ के देख लिया। तो ये पीलापन आया क्यों? इसमें थोड़ी पानी की कमी रह गई, टाइम पे पानी लगना चाहिए। कोई भी चीज है ना समय पे पोषक तत्व और समय पे पानी लगेगा ना तो आपकी फसल अच्छी चलेगी जी, ऐसा नहीं चलेगी आपकी फसल। तो इससे ना डरे। हाँ ये पत्ते पीले पड़ जाते हैं तो आप समझोगे आपकी फसल में फंगस आ गया जी। अब फंगस आ गया तो वो करना क्या है? सर का प्रश्न यही है, यदि पर्सन पीलापन आ गया तो उससे बीमारी से बचे कैसे जी? सबसे पहले सर जी फंगस का इलाज तो आप बताएंगे, लेकिन फंगस लगती क्यों है? ये भी बहुत अच्छी बात है। जब कारण पता होगा तभी तो किसान भाई इलाज कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, फंगस लगता क्यों, ये भी इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि देखो फंगस ज्यादा क्या नमी कारण लगती है। अपने
खेत में जब नमी होती है, भराव की स्थिति हो जाती है ना, पानी जैसे उस मिट्टी में, जैसे कि एक तो रेतीली मिट्टी होती है, उसमें तो आप दूसरे तीसरे दिन या 5वें दिन 10वें दिन जब भी पानी लगा दोगे सूटेबल है। जैसे ब्लैक सोइल है, काली मिट्टी है, उसमें पानी सोखता नहीं है। उस मिट्टी में क्या है कि पानी किसान भाई देखें कि इस टाइम पे अपने को पानी लगाना है, न तो ज्यादा मतलब टाइट दे पानी को, भाई अपन लेट ही दे रहे हैं वो भी गलत है, और न आगेता दे, और कम मात्रा में दे, मतलब थोड़ा पानी दे कि पानी लग भी जाए और भराव भी नहीं हो जी। तो ज्यादा भराव वाली मात्रा, ज्यादा नमी वाली मात्रा में हमेशा फंगस आता है। लहसुन में नहीं, हर फसलों में यदि आप ज्यादा पानी लगाओगे, नमी की मात्रा रहेगी तो फंगस आ जाएगा जी। अब जैसे फंगस तो लग गई, अब फंगस का निदान कैसे करे किसान भाई? जैसे गोबर की खाद है ना, बिल्कुल सड़ी हुई गोबर की खाद लो, बिल्कुल मिट्टी टाइप बुरबरी जी, उसमें कार्बोडोजेम और मैनकोजेब प्रति एकड़ बता रहा हूँ 500 ग्राम कार्बोडोजेम ले लो और 500 ग्राम ले लो मैनकोजेब, M45 और बावस्टीन, ये कंपनी जैसे धानुआ कंपनी की बावस्टीन भी आती है। तो ये क्या है कि मैंने साल्ट बताया, मैनकोजेब और कार्बोडोजेम 500 ग्राम ले लो और उसमें मिला के खाद में, देसी खाद है ना अपने जो गोबर का, उस खाद जो सड़ा हुआ बिल्कुल हो, उसमें मिट्टी टाइप का होना चाहिए, उसमें मिला के और प्रति एकड़ उसमें छिड़काव करके और उसमें खरपतवार निकाल के और ऊपर से पानी चलाएं। किसान भाइयों ये हर 2 महीने के अंदर एक बार कर ही देना आप। जिनके ज्यादा नमी की और फंगस की शिकायत हो ना, वो ये कर ही देना जो आपके पौधे शुरू से सेव कर रहे हैं, क्योंकि एक बार आप डालोगे ना तो इसमें 30 दिन 60 दिन के अंदर की म्याद रहती है। तो आप 30 दिन के अंदर लगा दोगे ना, 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, तो आपकी फसल हमेशा स्वीकार बनी रहेगी जी। ये बात हो गई सर जी, जो लहसुन में फंगस लगती है उसका ट्रीटमेंट हो गया। अब दूसरी समस्या आती है लहसुन में पीलापन, उसको खत्म कैसे करे किसान भाई? बिल्कुल, ये प्रश्न भी बहुत अच्छा किया आपने कि देखो किसान भाइयों, जो अपने पहले जो बीमारी का इलाज बताया था ना, वो बीमारी का इलाज है। वो अपन ने कार्बोडोजेम इनको जो बताया ना, वो तो तुम्हारी बीमारी खत्म होगी, उससे पीलापन दूर नहीं होगा। पीलापन दूर तो आपको क्या है, जिंक 33%, 5 किलो और 5 किलो नत्रजन, उसमें यूरिया, वो आपस में मिश्रण करके प्रति एकड़ छिड़कना आपको। वो छिड़क दोगे ना तो आपका पीलापन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, ये हो गई पीलापन की आपकी समस्या का समाधान जी। अब एक मुख्य समस्या सर जी, जैसे किसान भाई का लहसुन 50, 60, 70 दिन का होता है, उसके बाद में किसान भाई सिर्फ एक ही चीज सोचता है, भाई साहब मैं अपने लहसुन के कंद की साइज कैसे बढ़ाऊं और कम खर्चे में कैसे बढ़ाऊं। वो तरीका बताएं जिसमें किसान भाई का खर्चा भी कम हो और लहसुन के कंद की साइज भी बढ़िया बन जाए। देखो किसान भाइयों, हम जो वीडियो बनाते हैं सर के चैनल के माध्यम से आपको जानकारी देते हैं, तो हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि किसान भाई के कम खर्चा लगे, उत्पादन ज्यादा हो। बिल्कुल। तो किसान भाइयों देखो, जो लहसुन के कंद की बात आती है ना, सर ने बोला भी कंद कैसे मोटा हो, कंद से ही तो कंद बढ़ेगा तो वेट बढ़ेगा, और वेट बढ़ेगा तो पैसा आएगा, उसकी साइज देख के अब रेट भी अच्छी लगेगी। तो किसान भाइयों मेन चीज होती है ना, जो कंद बढ़ाने की बात आती है, अपन ने सारी बातें कर ली, इसकी साइज, ग्रोथ, पीलापन, बीमारी की सारी बातें कर ली। अब आ जाता है अपना कंद, क्योंकि देखो कंद बढ़ता है 1-1.5 महीने के अंदर ही। अभी जो चल रही है ना फसल, अभी कंद नहीं बढ़ेगा, अभी तो आपके पत्ते वत्ते में इन पे ग्रोथिंग, उन्हीं से अपनी ग्रोथिंग देखी जाएगी कि अपनी साइज कैसी है, पत्तों की कैसी, इनसे साइज देखी जाएगी। कंद बढ़ता है जब गर्मी का समर टाइम आता है ना, जब कंद बढ़ता है, जब उस टाइम आपको विशेष ध्यान देना है। उस टाइम आप क्या, सिंगल सुपर फॉस्फेट 2 कट्टे प्रति एकड़ जी, और 1 कट्टा DAP, क्योंकि उसमें फॉस्फोरस रहता है और नत्रजन भी रहता है। 46% फॉस्फोरस रहता है और 18% उसमें तो यूरिया, नत्रजन। तो इनको 2 कट्टे ऐड करना अपने को सिंगल सुपर फॉस्फेट के, क्योंकि मेन सिंगल सुपर फॉस्फेट उसमें कैल्शियम भी होता है, जिंक भी होती है, और 2% जिंक होती है, और उसमें सल्फर भी होता है। तो फास्फोरस की संख्या बढ़ाने के लिए हमें 2 कट्टे SSP के और 1 कट्टा DAP ये मिक्स करके आप उस टाइम पे छिड़क दो जिस टाइम पे आपके कंद बढ़ने की साइज बढ़े ना। तो आप डोज बता रहे हैं, ये कितने दिन बाद में डाले किसान भाई? देखो ये प्रश्न भी आपने बहुत अच्छा किया है कि भाई वो उनको पता ही नहीं है कि कब डालें जी। तो ये क्या है कि देखो 80 से 90 दिन के बीच में, 80 या 90 दिन के बाद, बीच नहीं बाद, क्योंकि बीच में तो अपन ने ये काम कर लिया ना, अपन ने जिंक वगैरह डाल दी, ये सब यूरिया वगैरह डाल दिया, तो ये कर लिया, मगर और आपने पोषक तत्व भी डाल दिया, DAP भी पहले डाल दिया होगा, कोई बात नहीं, वो तो आपके पत्तों में काम आ गया। मगर जो मेन चीज है ना फास्फोरस, जो जड़ को ग्रोथ करती है, मेन फास्फोरस। अब फास्फोरस किसमें होती है? सिंगल सुपर फॉस्फेट में होती है और DAP में होती है। DAP में 46% फॉस्फोरस होती है और 18% यूरिया होती है। तो अपने को इस चीज का काम करना है, तो सिंगल सुपर फॉस्फेट 2 बैग ले, 1 बैग ले किसका? DAP का, और उनको मिश्रण करके और आप अपने खेत में प्रति एकड़ बुरकाव कर दे। कोई माय का लाल चैलेंज नहीं कर सकता आपको कि आपके कंद नहीं बढ़े। आप खुद कमेंट्स में बताओगे इसमें,
और आप कॉल भी करोगे शायद हमारे को, क्योंकि आपकी अलग से सब खेतों से, सब किसान भाइयों से, सब गाँव से यदि हमारा जो हम बता रहे हैं उस चीज को आपने फॉलो कर लिया ना, तो आपकी फसल अलग ही दिखेगी, अलग ही कंद बनेंगे उस टाइम पे। बिल्कुल, ये तो बात हो गई सर जी रासायनिक चीजों की, जो किसान भाई दुकान से खरीदे और अपने खेत में डाल दे। अब वो तरीका बताएं जिसमें किसान भाई का बिल्कुल भी खर्चा ना हो, घरेलू सामग्री जिसमें किसान भाई लहसुन का कंद भी बढ़ा ले और लहसुन का पीलापन भी खत्म कर दे। बिल्कुल, वो चीज बताएं आप। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये प्रश्न भी आपने बहुत अच्छा किया है कि किसान भाई कोई रासायनिक तत्व लेना ही नहीं चाहे और अपने खुद के दम पे या खुद के खाद बीज से खुद उत्पादन करें। तो किसान भाइयों देखो, ये प्रश्न इन्होंने बहुत अच्छा किया है कि कोई किसान भाई करना ही नहीं चाहे कि मेरे को रासायनिक तत्व नहीं डालने, मेरे को बेसल डोज नहीं डालनी है, मेरे को तो घर की बेसल डोज डालनी है। तो किसान भाई इसके लिए भी हम आपको बताएंगे कि देखो आपके पास में जैसे गोबर का खाद है, केचुए का खाद है, तो वो अपने जब केचुए का खाद डाल देंगे तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि गोबर में भी सारे पोषक तत्व होते हैं जी, है ना, और केचुए में तो नाइट्रोजन पूरी होती है, तो उसमें वो भी पूर्ति हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि जो चूल्हे की राख होती है ना, उसको या तो अपन कोई किसान भाई वैसे करना ही नहीं चाहे तो वो बात एक अलग है, मगर उसमें थोड़ा पाउडर जी जो अपन मार्केट से आता है, क्योंकि कीटनाशक का जरूरी है कि राख में थोड़ा पाउडर मिलाए। पाउडर भी कौन, मेलाथिन 5% ले ले, या फेनावाइल रेट 4% ले ले, या पायरोपास आता है, क्लोरोपायरोपास एक पाउडर आता है, वो मिला लिए, कीटनाशक है। तो बराबर की मात्रा में इनको मिला के और लहसुन पे हर 15 दिन में 20 दिन में उस पर डस्टिंग करना चाहिए उसको। किसान भाइयों को डस्टिंग करें तो जो ऊपर की बीमारियां आती है ना, पत्ती से जो कीटाणु लग जाते हैं वो सब खत्म होते रहेंगे और आपके लहसुन की ग्रोथ अच्छी चलती रहेगी जी। और हमने बताया कि भाई केचुआ खाद डालें, गोबर का खाद डालें, तो उनसे भी उनके जो ये पोषक तत्वों की पूर्ति होती रहेगी लहसुन में जी, और कंद की साइज भी बनेगी। वैसे क्या किसान भाइयों ज्यादातर क्या कंद की साइज बढ़ाने में, जड़ों का विकास करने में फास्फोरस की आवश्यकता जरूरी होती है, क्योंकि जमाना बहुत आगे चला गया, अपन पीछे रह जाएंगे। क्योंकि देखो आप बिल्कुल सही है ये बात मुझे बता रहा हूँ कि भाई क्या है, कंपटीशन का जमाना है। कोई किसान भाई देने में तो गोबर का खाद ही दे दूंगा और ये मैं तो नहीं करूंगा, तो उनकी साइज थोड़ी छोटी रह जाएगी। तो इसमें फास्फोरस की और कैल्शियम की मात्रा बहुत आवश्यक है। जो कैल्शियम की मात्रा आपके सिंगल सुपर फॉस्फेट से मिल जाएगी, फास्फोरस की भी मिलेगी, और हमने DAP प्लस बता ही दिया क्यों इसके अंदर अच्छा फास्फोरस मिलता है, 46% फास्फोरस मिलता है। तो ये करें आप, और करिए क्या आप करके देखना, कोई मायका लाल मैं कह रहा हूँ ना, कोई चैलेंज नहीं कर सकता आपको, गांव में अलग ही फसल रहेगी आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जी आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान।